नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज भी एक भोजपुरी कहावत पर यह कहानी आधारित है। हौसले घर बसे घर। एक किसान के कई बच्चे थे, लेकिन उसका मंझला बच्चा कुछ विचित्र सा था, कुछ अजीब सा लगता था। लोग मजाक में उसको बंदर बंदर कहा करते थे। उसे ये बात का बुरा लगता था, लेकिन घर में इतने लोग थे कि लाड़ प्यार दुलार में ये बातें वो भूल जाता था। परेशानी तब आई जब वो स्कूल गया और स्कूल में सारे लोग उसे बंदर बंदर कह के चिढ़ाने लगे। उसको बड़ी बुरा लगा। घर आके वह दादी से लिपट के रोने लगा, आज ही हम स्कूल आए। दादी ने पूछा कि आखिर का बात भई? तो उसने कहा कि वहाँ कोई हमरा के गोलू नाम से ना बोलावेला, सब कहला ए बनरा सुन, ए बनरा सुन। हमरा बड़ी खराब लगेला, हम ना जाए स्कूल ना जाए। दादी को बड़ा खराब लगा कि बच्चा इतना बिलख बिलख के रो रहा है। तो दादी ने फरमान जारी कर दिया कि कल से लड़का स्कूल ना जाए। जब किसान घर आया तो दादी ने उससे कहा कि कल से गोलू स्कूल ना जाइए। किसान ने कहा कि आखिर क्या बात हुई? तो दादी ने कहा कि ना, सब ओकरा के बानर बानर कहेला, हमर लड़का में कोई कमी बा? हमरा कोई धन धान कुछो के कमी नहीं के, ना पढ़ी ना जाई स्कूल। माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन माँ बोलती कैसे? तब तक किसान ने स्वयं कहा कि ना पढ़िए ना तो कौन ची करिए, तोरा पता बा हमनी के कितना दिक्कत होखेला, जाइए स्कूल। आ कहता तो देह में लग जाते हैं, कल से जाइए स्कूल। गोलू चुपचाप रो धो के दादी के पास सो गया। दूसरे दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो उसने बस्ते में अपनी किताब कॉपी को रखा और बेमन से जाने को तैयार हुआ। माँ ने उसे बुलाया और जब खाना खिलाने लगी तो उसने कहा कि देखो, छोट छोट बात पे इतना बुरा ना माने के। एक बात याद रखो, हौसले घर बसेला, हंसे दौलो के जितना हंसे के बाद तू अपन काम से, अपन पढ़ाई से दिखाव कि तू चेहरा कैसनो होए, तोरा में बहुत गुण। उनकर बात सुन के दुखी मत होगा। तू ही बताव, एकलव्य के तो एगो अंगूठा लोग काट देलस तो का भई? उ धनुष चलावे छोड़ देलस? ना छोड़लस। तो तू कोई बात के इतना दिल से काहे लेना? जा स्कूल में पढ़े जाता रहो, पढ़ो। कोई कहता ई कान से सुनो, ई कान से निकाल। माँ की बात मान के गोलू चला गया। ये सिलसिला चलते रहा, लेकिन गोलू ने भी संकल्प कर लिया कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बच्चा था, मन विचलित होता था, दुखी भी होता था, लेकिन वह किसी के साथ खेलने ही नहीं जाता था। कक्षा में बैठ के चुपचाप जो पढ़ाया जाता था उसको देखता था, उसको करता था। धीरे धीरे जब छमाही परीक्षा का वक्त आया तो सब लोग अपनी तैयारी लेके घबरा रहे थे। गोलू ने तो सारी तैयारी कर ली थी और गोलू को बहुत ही अच्छे अंक मिले। अब जो उसे चिढ़ाया करते थे वो भी उसके पास आके उसके मित्र बनने के लिए तैयार रहते थे। धीरे धीरे जब गोलू ने परिवर्तन देखा तो उसे अपनी माँ की बात में सच्चाई नजर आने लगी और गोलू को कोई भी यदि बंदर या कुछ भी कह के चिढ़ाता था वो हंस के टाल देता था। धीरे 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 सबों को ये बात ध्यान भी नहीं रहता था कि उन्होंने गोलू को क्या कह के बुलाया। अब गोलू को लोग गोलू ही कहते थे। गांव से शहर, शहर से बाहर जाके गोलू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन गोलू ने जो खुद के साथ हुआ था उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाला था। उसने निश्चय किया कि हमारे जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो लोगों की उपेक्षा से, लोगों के चिढ़ाने से और लोगों के ध्यान नहीं देने से निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए मैं कहीं भी रहूं, कितना भी व्यस्त रहूं, कुछ समय निकालकर इन बच्चों के लिए कोई ना कोई काम, उनके प्रेरणा के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। और गोलू ये काम करता रहा। गोलू को गांव में सब लोग जानते थे। उस समय गांव में किसी का बच्चा यदि अच्छा निकल गया तो पूरे गांव वाले उस पर गर्व करते थे।
तो गांव में सब लोग गोलू को जानते थे और गोलू के काम से बहुत प्रसन्न थे। गोलू ने माँ की बात मानकर अपना भविष्य तो बना लिया, लेकिन आज भी ऐसा है कि हम किसी की चिढ़ा देने से, हम किसी के कहने से, हम लोग क्या कहेंगे इस डर से कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। विशेष करके छोटे बच्चे से लेके जो 14 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें ये संवेदनशीलता बहुत ज्यादा रहती है और इस कारण वे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप जब भी स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, नौकरी में जाएं, कहीं भी जाएं, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो है सबसे बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई गुण नहीं है, ठीक है, किसी एक चीज में आप कम है, लेकिन दूसरे में आपके पास गुण है और उस गुण की तलाश कीजिए। हंसने दीजिए जो हंसते हैं, बोलने दीजिए जो बोलते हैं, और आप अपने गुण को अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से निखारिए और सफलता देखिए आपके पास आए। जो आज आप पर हंसते हैं, कल आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे एक नई कहानी।